स्टडी हिमाचल की एचपी पुलिस कांस्टेबल सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीरीज 2020 के नाम से चलेगी। दोस्तों, इसमें हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे किस तरह से हमीरपुर बोर्ड, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हमीरपुर बोर्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसी पर ही हम आधारित क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होगी। आप इन प्रश्नों को जरूर देखें और अपने आप को चेक करें, आपकी जो तैयारी कैसी चली हुई है। चलो मान भी लें आपकी तैयारी अभी आपने शुरू करनी है, या आज से शुरू करनी है या कल से शुरू करनी है, फिर भी आप इन क्वेश्चनों को अपने बुक में, नोटबुक में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन किया है और साथ में आपको क्विज़ेस का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप डेली क्विज़ेस भी लगा सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। दोस्तों, उससे पहले आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। एचपी पुलिस कांस्टेबल के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो पूरा हमीरपुर बोर्ड किस तरह से डालता है उसी पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप डेली क्विज़ेस भी लगा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो है केसिनी गोई जी। केसिनी गोई जी के बारे में बात करें, जो प्रथम वित्त आयोग की स्थापना भारत के राष्ट्रपति ने 1951 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की थी। जो फाइनेंस कमीशन जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत के राष्ट्रपति ने 1991 में एस्टैब्लिश्ड किया था। जो इसके अंदर आर्टिकल लिया गया था वो था आर्टिकल 280 के अंडर ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। मतलब ये संविधान जो ये आयोग है, ठीक है, ये बनाया गया था कौन से संविधान के तहत? 280 के तहत। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द चेयरमैन ऑफ श्री केसिनी गोई। ये श्री केसिनी गोई की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। ये भी याद रखना है। वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जो फाइनेंस कमीशन का प्राथमिक कार्य होता है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व को कैसे वितरित किया जाए तथा उसके उपयोगों और तरीकों की सिफारिश करना है। किस तरह से जो भी बजट पेश हुआ है वो किस तरह से केंद्र में रहे, और जो स्टेट अपनी अपनी स्टेट है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उन स्टेटों में किस तरह से वो रेवेन्यू सेंड किया जा सके, जो अपने इलाके में वो खर्च हो, अपनी स्टेट में खर्च हो। किसी भी तरह से हो सकता है वो रेवेन्यू आप वो कैश के रूप में आपको दे सकते हैं, या किसी तरह से आपको फाइनेंशियली स्टेट गवर्नमेंट को किसी का बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कोविड-19 के लिए पीपीई किट दी थी, ठीक है, फ्री में हिमाचल प्रदेश सरकार को, वो भी एक इसी में ही आता है। आगे बात करें, विच कंट्री हैव हाईएस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड? दुनिया में किस देश की जीडीपी सबसे अधिक है? वो है दोस्तों बी, वो है यूनाइटेड स्टेट की जीडीपी सबसे अधिक है। ये आपको याद रखना, प्रश्न बन भी सकता है। क्या बात करने वाला हूँ, जो अमेरिका अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी है, जिसका 2019 में यूएसडी 21 ट्रिलियन से अधिक होने के लिए जीडीपी पूर्वानुमान है। मतलब कि जो ऐसा माना गया है, जो यूएसए की इकोनॉमी है वो है यूएसडी 21 ट्रिलियन डॉलर, जो 2019 की हिसाब से ली गई है। इसमें मैंने 2019 के हिसाब से लिया, ठीक है। और ये जो यूएस की इकोनॉमी है, ठीक है, ग्लोबली मतलब कि पूरे वैश्विक उत्पादन में 20% अपना हिस्सा कब्जा करती हैं, ठीक है। उत्पादन में 20% पूरे विश्व का यूएस में ही होता है। जो एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा यूएस को मिलता है, अपने ही अंदर चीज़ें डेवलप करके या फिर उसको प्रोडक्शन करके, ठीक है, और अदर कंट्री में उसको बेचा जाता है। अब बात करें जो अमेरिका है, अमेरिका अर्थव्यवस्था एक अत्यधिक विकसित और तकनीकी रूप से उत्पन्न सेवा क्षेत्र है, उन्नत सेवा क्षेत्र है। मतलब कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है यूएस के पास, किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं।
वो आईटी सेक्टर हो या फिर किसी डिफेंस के रिलेटेड हो, यूएस से हर चीज़ में सबसे आगे है। दूसरी बात करें तो जो चाइना सेकंड पर आता है इकोनॉमी के मामले में, ठीक है। जो जापान है वो थर्ड टर्म पे आता है। इंडिया आता है अपना सिक्स्थ टर्म पर, सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसकी जीडीपी कुल हिस्सा है 2.61 ट्रिलियन। आप अमेरिका की जीडीपी से मिलाएं तो उससे 10 गुना कम है, ठीक है। जो भारत की है वो छठे रैंक पर आती है, ये भी आपने याद रखना है। दो प्रश्न बनते हैं, एक तो छठे रैंक पर भारत की है इकोनॉमी, जीडीपी पावर है, और अमेरिका की फर्स्ट पर है। When was the wealth tax first introduced in India? भारत में पहली बार धन कर कब लागू किया गया था? डी 1957 में लागू किया गया था। The wealth tax in India was introduced in India in the year 1957 में किया गया था। इसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनियों पर लागू धन कर लगाने के लिए पेश किया गया था। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक 30 लाख रुपए से अधिक के स्वामित्व वाली शुद्ध संपत्ति पर धन कर लगाया जाता है। धन कर को अब वित्तीय वर्ष 2015-16 से पूरी तरह से हटा दिया गया है, ठीक है। 2015-16 के बाद इसे ही ख़त्म कर दिया गया था वेल्थ टैक्स को, ठीक है। ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है कब शुरू किया था, ठीक है। 1957 में शुरू किया था, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। विश्व में सबसे बड़ा बायोमेट्रिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बायोमेट्रिक प्रोग्राम इन द वर्ल्ड? वो है आधार। आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली है। आधार इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम। द वर्ल्ड बैंक हैज डिस्क्राइब आधार एज द मोस्ट, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया है इसके बारे में भी पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो आधार है वो थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूँ, ये लाइन बाद में पढ़ेंगे। जो आधार है वो 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, 12 डिजिट का होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आधार कितने नंबर के डिजिट होते हैं? वो 12 नंबर के डिजिट होते हैं, ठीक है। जो ये डाटा कलेक्ट कौन करता है वो है UIDAI। इस डाटा को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा एकत्रित किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो ये UIDAI है, एक ये क्या है, वैधानिक निकाय है, मतलब कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। दो तरह की भारत में बॉडी होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। अब जो ये होती है वैधानिक निकाय, ठीक है, ये एक्ट के आधार पर बनी होती है, मतलब कि एक्ट के आधार पर इसका निर्माण होता है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी होती है वो बनी होती है संविधान के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। दो तरह की बॉडी होती है भारत में, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है, ये दो चीज़ें। आगे चले तो इंद्रधनुष क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंद्रधनुषी क्रांति, ठीक है। रेनबो जो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? वो है ऑल ऑफ अबव। नीली क्रांति से, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, अर्थात सभी से हैं। जो इंद्रधनुष क्रांति है वो फसल की खेती, बागवानी, वानिकी, मत्स्य, मुर्गी पालन, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का एक एकीकृत विकास है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र निगम कौन सा है? विच इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र निगम कौन सा है? वो है बी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। जो दामोदर घाटी है, ठीक है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, दामोदर घाटी निगम है, वो भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र निगम है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन है, मतलब कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करता है। ये एक भारतीय सरकारी संगठन है
जो पश्चिम बंगाल और झारखंड के दामोदर नदी क्षेत्र में संचालित होता है। ये निगम थर्मल पावर स्टेशन और हाइडल पावर स्टेशन दोनों संचालित करता है। जो थर्मल पावर स्टेशन है और हाइडल पावर स्टेशन है, ये दोनों चीज़ें ही ऑपरेट करता है। इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7 जुलाई 1948। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके साथ डिस्कस किए। अगला प्रश्न है, आर्थिक योजना निगम में से किस सूची में आती है? इकोनॉमिक प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? जो आर्थिक नियोजन है किस सूची में आती है? वो है सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आती है, कंकरेंट लिस्ट में आती है। जो आर्थिक योजना समवर्ती सूची में आती है, ठीक है, जो समवर्ती सूची होती है उसमें 52 वस्तुओं की एक सूची होती है। उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कौन कौन सी सूचियाँ होती हैं, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, वैसे आपको ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से ये भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। कौन से? 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा रूप से ली गई है। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द रशिया। रशिया से, जो रूस से जो ये प्लानिंग है, ठीक है, ये जो आर्थिक नियोजन है, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? कंसेप्ट ये लिया गया रशिया से। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाला लॉन्च 1951 में लॉन्च किया गया था। 1951 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो जल्द देखेंगे। बाय बाय।